वेलकम बैक गाइस। आज की इस मास्टर क्लास के अंदर हम लोग फेसबुक एड से लीड जनरेशन कैसे करी जा सकती इसको कंप्लीटली कवर करने वाले हैं हम लोग, राइट। बहुत सारी चीजों को समझेंगे, कुछ चीजें हम लोग देखेंगे जो हम लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से लीड्स को जनरेट कर रहे हैं, कुछ रियलिटी आपको पता चलेगी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आखिर लीड जनरेशन में हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेसबुक एड्स के थ्रू डिफरेंट लोग किन तरीकों से जो लीड्स है वो जनरेट करते हैं, क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं। बट उससे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए कि लीड जनरेशन किस टाइप के बिजनेस के लिए करी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, मान के चलते हैं ये मोबाइल कवर है, और आपको लग रहा है कि मेरा जो मोबाइल कवर है वो 699 रुपीज का है या 700 रुपीज का है, और मैं इसके लिए लीड जनरेट करूंगा पहले और उसके बाद मैं इसको सेल करूंगा, तो वहां पर हमें लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना डायरेक्टली D2C आपको करने की जरूरत है। आपको वेबसाइट से ही कवर को डायरेक्टली आपको सेल करने की जरूरत है। मतलब पहली बात तो आप लीड जनरेट करने में कुछ कॉस्ट खर्च करेंगे, उसके बाद अगर आप CRM वगैरह लेंगे तो उसमें कुछ कॉस्ट को खर्च करेंगे, उसके बाद आपकी सेल्स टीम जो है उसको आप कुछ अमाउंट देंगे, वहां पर कॉस्ट खर्च करेंगे, तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आप खर्च कर देंगे। और आप खुद इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके पास अगर 100 लीड्स आती हैं, 100 लीड्स अगर आपके पास आती हैं जो लोग ये फोन कवर परचेज करना चाह रहे हैं, तो आपकी सेल्स टीम सबसे एक एक करके बात करेगी, ठीक है। उसके बाद जाकर कुछ कन्वर्जन होगा, मान के चलते हैं 20% कन्वर्जन हुआ भी तो 20 लोग जो है वो खरीदेंगे, ठीक है। तो यहां से आप कुछ रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेंगे, मान के चल रहे हैं यहां पर 14,000 का आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। बट उसके बाद क्या, आप अगर 200 लीड्स को जनरेट कर रहे हैं तो फिर आप 40 कन्वर्जन कर पाएंगे। अगर आप 300 लीड्स को जनरेट कर रहे हैं तो फिर आप 60 कन्वर्जन कर पाएंगे। हो सकता है और कम यहां पर कन्वर्जन हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप जो है वो अपना बजट बढ़ाता जाएंगे वैसे वैसे यहां पर जो है थोड़ा सा हो सकता है कन्वर्जन रेट जो है वो डिप हो। तो यहां पर स्केलेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट। आप इसको D2C इसीलिए करना चाहते हैं, आप इसको डायरेक्टली इसीलिए सेल करना चाहते हैं बिकॉज आप चाहते हैं कि चीजें स्केल हो। आप ये नहीं चाहते कि एक फोन आए, मैं फोन पे बात करूं, हाँ भाई आपको ये कवर लेना है, और उसके बाद मैं आपको सेल करूं, राइट। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आप जो लीड जनरेशन है वो किस टाइप के बिजनेस के लिए करेंगे। जहां पर जरूरत है बेसिकली सेल्स टीम को इन्वॉल्व होने के लिए, हाई टिकट सर्विस है या हाई टिकट प्रोडक्ट है, वहां पर जो है वो लीड जनरेशन करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर IIT का कोर्स कराता है, IIT के कोर्स की जो कीमत है वो लेट से 90,000 रुपीज उसकी फीस है, राइट। या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की जो कॉस्ट है वो लेट से 45,000 रुपीज जो है वो उसकी कॉस्ट है। या किसी को रिजॉर्ट जो है वो बुक कराना है, उसकी जो कॉस्ट आती है, मान लिया पैकेज है उसका 30,000 है। या कोई जो है वो ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी अगर है कोई और उसका कोई एक नॉमिनल में मान के चलता हूँ, एक बेसिक पैकेज का कोई उनका टूर प्लान है, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर का ही टूर प्लान है और उसकी कॉस्ट है 30,000 रुपीज। तो अब पर्सन ऐसे सीधे सीधे जाएगा नहीं वेबसाइट के ऊपर और वहां पर जाकर परचेज कर लेगा। तो इस टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं वहां पर आपको लीड जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। और साथ ही साथ लीड जनरेट करने के साथ ही साथ आपको लीड जनरेशन की जो थोड़ी सी मैथ्स है ना वो भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधे आप जाएंगे फेसबुक के ऊपर और लीड जनरेशन के आप अपने कैंपेन्स को शुरू कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, राइट। आपको आपकी सेल्स टीम की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप जो है वो कितनी लीड्स को क्लोज कर सकते हैं, कितनी लीड्स को आप जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बेसिस पर आपको रिवर्स कैलकुलेट करके आपको अपना जो नंबर ऑफ लीड्स है, कितनी मेरे को नंबर ऑफ लीड्स जनरेट करनी है, वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान के चलते हैं कि आप ट्रैवल एजेंसी जो है वो चला रहे हैं और ट्रैवल एजेंसी में आप किसी एक लोकेशन के लिए पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज है। सो फॉर द सेक ऑफ सिंपल कैलकुलेशन मैं थोड़ी से इजी नंबर्स ले रहा हूं कि एक पैकेज की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपए की कॉस्ट है, और मान के चलते हैं कि आपके ट्रैवल एजेंसी की कैपेसिटी ये है कि वो एक ट्रिप के अंदर जो है वो 50 कैंडिडेट्स को ही ले जा सकती है, इससे ज्यादा कैंडिडेट्स को ले ही नहीं जा सकती। तो आप यहां पर जो है वो इतना ही रेवेन्यू कर पाएंगे, आप 5 लाख का जो रेवेन्यू है वही कर पाएंगे, राइट। 50 लीड्स को ही आप क्लोज कर पाएंगे। तो 50 लीड्स को क्लोज करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 50 लीड्स आपके पास आएंगे और 50 लीड्स क्लोज हो जाएंगी। मान के चलते हैं कि यहां पर आपका जो क्लोजर रेट है वो 25% है। अगर मैं मान के चलूं, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, सीजनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी ब्रांड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस टाइप का उस वक्त ऑफर दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कहो कि सर मेरा पहले ना कन्वर्जन रेट 5% आ रहा था, उसके बाद जो है मेरा कन्वर्जन रेट 10% हो गया, 8% हो गया। ऐसा आपने क्या किया? क्या फेसबुक एड्स में कोई जादू हुआ उसकी वजह से वो कन्वर्जन इंक्रीज हुआ? या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर दी या आपने कोई ऑफर दे दिया उससे कि जो आपका कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज हुआ? तो ऐसा नहीं कि हमेशा फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड्स के अंदर कोई चेंजेस करेंगे, कोई सेटिंग्स में चेंजेस करेंगे आप, उसी से आपके कन्वर्जन रेट जो है वो अफेक्ट होगा। कन्वर्जन रेट के अफेक्ट होने के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक आइडियल सिचुएशन में मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि अगर अच्छी क्वालिटी आप जनरेट कर रहे हैं तो 25% का अगर मैं यहां पर कन्वर्जन रेट मान के चल रहा हूं तो हो सकता है 50
जो क्लाइंट्स हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए, प्रोस्पेक्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए आपने 200 लीड्स जो है वो जनरेट करी हूं। अब 200 लीड्स को अगर आपने जनरेट किया हुआ है तो 200 लीड्स को जनरेट करने में मान लिया कि 100 रुपए के हिसाब से अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो आपको यहां पर 20,000 रुपीज जो है वो खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, 200 लीड्स को जनरेट कर रहे हैं आप 100 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 रुपीज आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो 20,000 रुपीज पे आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 5 लाख का है। बट ऐसे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ऐसा नहीं होता कि 50% का प्रॉफिट है, राइट। ये प्रॉफिट काफी कम होगा क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजों के अलग अलग टाइप के जो बिजनेस के अपने नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं। तो मान लिया यहां पर आपको जो है वो 10% का जो है ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां से 50,000 बचा रहे हो, राइट। तो आपने 20,000 रुपए खर्च किए, 50,000 रुपए आपने बचाया। अब जो भी यहां पर आप देख सकते हैं आपका आरओआई निकल के आ रहा होगा। तो इस टाइप की मैथ से भी आप थोड़े से फैमिलियर होने चाहिए, वरना आपको लगेगा कि मेरी लीड महंगी आ रही है सस्ती, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी जो लीड है वो 10 रुपए की आ रही है, आपने कैंपेन्स रन करना शुरू किया, आपकी लीड 10 रुपए की आ रही है। अब आपको क्या लगता है कि ये लीड महंगी है या सस्ती? मैं आपको ऐसी भी लीड दिखा दूंगा जो हम 300 रुपए की लीड जनरेट कर रहे हैं और हमारे लिए सस्ती है, और मैं आपको ऐसी भी लीड दिखा दूंगा जहां पर 50 रुपए की लीड हम जनरेट कर रहे हैं और ये वाली लीड हमारे लिए महंगी है। ऐसा क्यों होगा? ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ लीड के ऊपर। तो क्वालिटी ऑफ लीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्वालिटी ऑफ लीड का जो परसेंटेज है, मतलब क्वालिटी लीड्स का जो परसेंटेज है वो ओवरऑल लीड्स में से कितना परसेंटेज है, क्वालिटी लीड्स का परसेंटेज, राइट। मान के चल रहे हैं कि आप 100 लीड्स जनरेट कर रहे हैं और उनमें से अगर आप 50 क्वालिटी लीड्स जनरेट कर रहे हैं तो 50% क्वालिटी लीड्स है, अब 50 बेकार है। मैं बेकार को भी इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि ये लीड्स बेकार हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब आपकी सेल्स टीम उनको कॉल करेगी, या आपने कोई एडिशनल बहुत सारे फिल्टर्स इस टाइप के लगा रखे होंगे जिनके बेसिस पर आप थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं, या उनके बेसिस पर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि भाई ठीक है, इन लोगों को हमें लेने की जरूरत ही नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे सेल्स टीम कॉल करती है, फिर पता चलता है कि भैया ये या तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं लोग, या इनको चाहिए ही नहीं था, या ये दूसरे टाइप के लोग हैं। ऐसे लोग होंगे। आप फेसबुक एड्स के अंदर ये नहीं कह सकते कि मेरे को 100% क्वालिटी जो है वो चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे इसके अलग अलग रीजंस हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, इनमें से कुछ की हम लोग बात करेंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको 100% क्वालिटी लीड मिले। तो अगर आपको 100% जो क्वालिटी लीड है वो नहीं मिल रही, तो 50% जो यहां पर थोड़ी सी जंक टाइप की लो क्वालिटी लीड आ रही, उसमें आपकी सेल्स टीम की बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही। तो आप कॉस्ट तो इसकी भी दे रहे हो ना, इसकी भी कॉस्ट दे रहे हो, प्लस इसको मैनेज करने की भी कॉस्ट दे रहे हो, और इससे रिटर्न आ नहीं रहा है। तो वो लीड, आप 10 रुपए की लीड अगर आपके पास आ रही है, 20 रुपए की लीड आ रही है आपके पास, तो आप क्या करोगे अगर वो लीड कन्वर्ट नहीं हो रही है? तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, या ये बात उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है कि हमको 15 रुपए की लीड चाहिए, हमको 20 रुपए की लीड चाहिए, हमको 30 रुपए की लीड चाहिए। एज एन एजेंसी हम किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं? मान लिया 400 रुपए की लीड आ रही है एक कैंपेन से, ठीक है, और एक दूसरे कैंपेन से लीड आ रही है, मान के चलते हैं 50 रुपए में। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे अरे 50 रुपए वाली लीड तो बहुत अच्छी है, 50 रुपए वाली जो है वो कैंपेन चलाते हैं, इस वाले कैंपेन को बंद कर देते हैं। बट आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लिया 400 रुपए की 10 लीड्स आती हैं हमारे पास, और 4,000 रुपए हम खर्च करते हैं, और इन 10 लीड्स में से हम 3 लीड्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4,000 रुपए में हमने 3 जो है बेसिकली वो कन्वर्जेंस किए, बिजनेस कन्वर्जेंस किए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं, या 4 मैं मान लेता हूं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, मैं 4 मान के चल रहा हूं, तो 4,000 रुपए खर्च करके हम लोगों ने 4 लोगों के साथ बिजनेस किया। तो पर जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पड़ी है, लीड की बात नहीं कर रहा हूं, ये होती है सीपीएल, कॉस्ट ऑफ लीड। ये होता है कस्टमर बन गया आपका, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो एक एक्विजिशन करने की कॉस्ट भाई साहब कितनी आई? 1,000 रुपए की कॉस्ट आई एक एक्विजिशन करने की। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 50 रुपए में 80 लीड्स को लेकर आते हैं, तो यहां पर भी आप कितना खर्च कर दे रहे हैं? 4,000 रुपए। और कुछ कन्वर्जन परसेंटेज से मैं मान के चल रहा हूं कि 80 में से आपके 4 कन्वर्जन होते हैं, तो सीपे यहां पर भी आपका 1,000 रुपए पकड़ लो आप, यही तो होने वाला है, राइट। सो आप समझो ना यहां पर कि एक पर्सन 50 रुपए की लीड लाता है, 80 लीड्स लाता है। यहां सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है कि 50 रुपए की लीड्स आ रही, बहुत अच्छी बात है, डैशबोर्ड्स में दिख रहा है। 80 लीड जनरेट करी, वो भी बहुत अच्छी बात है। सीपीएल जब आप देखोगे वो भी आपको यहां पर कम दिख रहा है, 85 ही रुपए दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कितने का रहा? उसके साथ साथ मान के चलते हैं कि आप डिफरेंट कॉस्ट पे जो अपने प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर 2 कोर्सेज आप सेल कर रहे हैं, एक कोर्स है 8,000 रुपए का और एक कोर्स है लेट से 16,000 रुपए का। तो ये भी तो हो सकता है कि यहां पर जो हम लोगों ने प्रोस्पेक्ट्स को एक्वायर किया है, लीड्स एक्वायर करी, उनमें से 4 में से 3 लोगों ने 16,000 रुपए वाला कोर्स ले लिया। यहां पर जो 4 लोग थे, इनमें से
दो ही लोगों ने जो है वो 16,000 रुपए वाला कोर्स लिया। तो आप देखो कि ओवरऑल चीजें जो है वो किस तरीके से निकल के आ रही। तो केवल लीड जनरेशन के अंदर लीड कॉस्ट ही नहीं होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। ये भी हो सकता है कि ये वाला जो हमारा कैंपेन है ये इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर चल रहा हो सकता है कि ये वाला जो हमारा कैंपेन है वो वेबसाइट विजिट्स के ऊपर जो है वो चल रहा हुआ। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पीछे ही पड़ जाओ कि इंस्टेंट फॉर्म से ही हम लोग जो है वो लीड जनरेशन करेंगे, दूसरा कोई लीड जनरेशन का तरीका नहीं हो सकता है। इंस्टेंट फॉर्म से ही सस्ती लीड्स आती है, राइट? सो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें इंस्टेंट फॉर्म्स में भी आपको बहुत सारी चीजों को टेस्ट करने की जरूरत है, क्रिएटिव्स को टेस्ट करने की जरूरत है, ऑफर्स को टेस्ट करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑफर की वजह से भी बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हो सकती है। बट जनरली अगर मैं बात करूं तो फेसबुक एड्स के ऊपर डिफरेंट जो फेसबुक एड्स के पर्संस हैं जो एड्स रन करते हैं वो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं लीड जनरेट करने के लिए, राइट? तो मेजरली 4 तरीकों को यूज किया जाता है। पहला जो तरीका है दैट इज बेसिकली इंस्टेंट फॉर्म का तरीका। अब इसमें क्या होता है कि आप अपने कैंपेन को रन करते हैं लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप अपना क्रिएटिव जो है बनाते हैं और उस क्रिएटिव के ऊपर कोई क्लिक करता है तो वहीं फेसबुक की ही अपनी एक एंटिटी होती है, फेसबुक का ही अपना एक इनबिल्ट फीचर है जिसको बोलते हैं फेसबुक फॉर्म। वो फेसबुक फॉर्म पॉपअप होकर आ जाता है। बस खास बात ये होती है कि आप उस फॉर्म को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। उसमें नेम, ईमेल, फोन नंबर क्या पूछना है, कस्टम क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चंस, इमेजेस क्या डालनी है, पॉइंटर्स क्या डालने, फॉर्म को कितना बड़ा करना है, कितने डिफरेंट फॉर्म्स को टेस्ट करना है। बिल्कुल सही, कितने डिफरेंट फॉर्म्स को टेस्ट करना है ये भी आपको समझना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक फॉर्म जो है वो काम कर रहा है तो उसको ही बस हमेशा यूज करते जा रहे हैं। देखें दूसरा फॉर्म जो है उसको भी आप टेस्ट करके देखें वो काम कर रहा है या नहीं, या पहला वाला फॉर्म नहीं काम कर रहा था तो दूसरे की तरफ जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज काम नहीं करती है, ठीक है? दूसरे फॉर्म को ट्राई करिए, मैं अभी दिखा दूंगा आपको जहां हम लोगों ने इन सारी चीजों को किया हुआ है। तो ये सबसे कॉमन जो है वो वे है लीड जनरेट करने का, इजी होता है, वहीं पर सेटअप हो जाता है। बट बहुत ज्यादा आपको यहां पर स्कोप नहीं मिलता है। जैसे पिक्सल वगैरह को आप गेम में नहीं ला सकते हैं, पिक्सल वगैरह को आप प्ले नहीं कर सकते, पिक्सल लीड फॉर्म के ऊपर नहीं लगता है, पिक्सल वेबसाइट के ऊपर लगता है, राइट? सेकेंड जो टाइप ऑफ लीड जनरेशन जो है वो लोग करते हैं दैट इज बेसिकली व्हाट्सएप के ऊपर या फिर मैसेंजर के ऊपर जो है वो ट्रैफिक को सेंड करते हैं। अभी हम लोग एक नेल आर्टिस्ट है उनके साथ हम लोग काम कर रहे थे, टैटू आर्टिस्ट के साथ भी हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो इनमें हम लोगों ने क्या देखा है कि पर्सन ना व्हाट्सएप के ऊपर और मैसेंजर के ऊपर ज्यादा कम्युनिकेट करता है। तो वहां पर इस टाइप के जो कैंपेन्स होते हैं ना वो बेहतर जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर आप इंस्टेंट फॉर्म रन कर रहे हैं तो एक और चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर जो रिप्लाई है ना वो आपकी टीम से इंस्टेंट जाना चाहिए, वरना आप मान के चलो 20% to 30% लीड ऐसे ही डेड हो जाएंगी आपकी, ठीक है? आप अगर बाद में कॉल करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे वो पर्सन लीड भरता है उसको 5-10 मिनट के अंदर कॉल चली जानी चाहिए। हाँ वो बात अलग है कि अगर आप रात में भी जो है वो रन कर रहे हैं एड्स को, उसकी कॉल्स आप सुबह प्रायोरिटी पे कर देते हैं तो वहां तक तो ठीक है। बट कोशिश करें कि अगर आपके पास चीजें हैं तो कोशिश करें कि आप दिन की जो लीड्स आ रही हैं उनको आप तुरंत का तुरंत जो है वो रिप्लाई कर दें, उनसे टच में आ जाएं, ठीक है? तो वहां से जो आपकी लीड्स हैं वो डेड नहीं होंगी। तो ऐसा मैंने इस टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं जहां पर थोड़ी सी जो है वो रेगुलर बातचीत करने की जरूरत होती है, या फीमेल्स ओरिएंटेड बहुत सारे मैंने बिजनेस देखे जिनको मैसेंजर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, ठीक है? एजुकेशन निश में मैंने अक्सर देखा है कि हमारी जो वेबसाइट वाली फनल है बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। मतलब हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं और लैंडिंग पेज पे फॉर्म लगाते हैं, फॉर्म के फिल होने को कन्वर्जन डिफाइन करते हैं फेसबुक पिक्सल की मदद से, यानी कि लीड डिफाइन करते हैं। इसका मैं सब ट्यूटोरियल पहले बना चुका हूं, वो देख लीजिएगा आप। तो फॉर्म के फिल होने को मैं लीड डिफाइन करता हूं और एक हम लोग कन्वर्जन कैंपेन चलाते हैं। यहां पर लीड कैंपेन नहीं चलाते हैं, यहां पर कन्वर्जन कैंपेन चलाते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो ऐड चल रहा है, हमारा जो कैंपेन है वो इस टाइप से लोगों को ऐड दिखाए या उन लोगों के लिए ऑप्टिमाइज हो जिनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएं और फॉर्म को फिल करें, राइट? सो फॉर्म के फिल होने को कन्वर्जन बनाकर उस कन्वर्जन इवेंट के ऊपर हम लोग कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं और जबरदस्त रिजल्ट आता है। मतलब जहां पर जैसे कोचिंग क्लासेस की जहां पर फीस 90,000 वगैरह, वहां कैंडिडेट या पेरेंट देखना चाहता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर जाना चाहता है और पूरी इंफॉर्मेशन को देखना चाहता है। बस आपने उसको एक फोटो दिखा दी कि फॉर IIT कोचिंग फिल दिस फॉर्म, नहीं करेगा ना, वो उतना कन्विंस नहीं होगा। और कर भी देगा किसी तरीके से तो बाद में जब आप उसको फोन करोगे तो कहेगा कि भाई मैंने किया नहीं था, ऐसे ही हो गया, अभी तो टाइम नहीं है, वो नहीं है, और फिर वो लीड जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, राइट? तो बहुत हाई टिकट में मैंने क्या देखा हुआ, इंस्टेंट फॉर्म उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। लीड कैप्चर करनी है केवल आपको, अगर लीड मैग्नेट
को यूज करके अगर आप लीड्स कैप्चर करना चाहते हैं, बाद में उनकी नर्चरिंग वगैरह आपको करनी है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लीड मैग्नेट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बनाया, कोई 1 घंटे का रिकॉर्ड किया और उसके थ्रू मैं अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करना चाहता हूं। बाद में मैं बहुत सारे उनको अपने जो कोर्सेज हैं वो सेल करना चाहूंगा, अगर या मेरा कोई एफिलिएट है वो मैं उनको बताना चाहूंगा, उनको नर्चर करना चाहूंगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लीड चाहिए मेरे ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक एड्स चला दूंगा, फेसबुक एड्स चला दूंगा और साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, एक फ्री कोर्स उनको दे दूंगा फेसबुक एड्स चला के कि भैया अगर आपको एक फ्री एड कोर्स चाहिए तो ये फॉर्म भरिए और इससे आपको एक फ्री कोर्स जो है वो मिल जाएगा। वहां वो इंस्टेंट फॉर्म तुरंत भर देते हैं, वो इंस्टेंट फॉर्म से आप पैबली वगैरह के थ्रू जो डेटा है उसको सेंड कर देते हैं किसी एक्सेल शीट में और उसके थ्रू फिर वो जो आपका कोर्स कहीं पर आपने रखा हुआ है उसका एक्सेस उनको जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो वो एक ऑटोमेशन तो सेटअप ही हो सकता है, बट इंस्टेंट फॉर्म पे बंदा तुरंत लीड जो है वो सबमिट कर देता है। ठीक है, तुरंत हो सकता है उसकी क्वालिटी जो उतनी अच्छी ना हो, वो एक सेकेंडरी मैटर है। बट अगर मैं ईमेल लिस्ट की आपसे बात करूं तो वहां पर कंसेंट भी है, सामने वाला पर्सन कंसेंट के हिसाब से दे रहा है, फेसबुक एड्स के थ्रू दे रहा है, तो कंसेंट भी होती है उस पर्सन की। और साथ ही साथ इंस्टेंट फॉर्म से हो सकता है आपको 3 रुपए की लीड आ रही हो, 4 रुपए की लीड आ रही हो, 5 रुपए की लीड है, फ्री भी तो है, उसको कोई पैसा तो देना नहीं है, फ्री में वैल्यू मिल रही है, 5 रुपए की लीड जो है वो आ रही है। ऐसे आप ईमेल लिस्ट बिल्ड करने जाएंगे तो 5 रुपए से कहीं ज्यादा की जो कॉस्ट है वो पड़ जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, बट ये कहां पर होता है, जहां पर आपका पर्पस ये जो लीड्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट जनरेट करने का नहीं है। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको नर्चर करना है, ये भी तरीका होता है, लीड मैग्नेट प्रॉपर बनाया जाता है, नर्चर किया जाता है, वो एक अलग तरीका है। बट इन दी एजेंसी जो हमारा ज्यादातर काम रहता है वो क्या रहता है कि हम इसी टाइप के जो बिजनेसेस हैं उनके लिए हम लोग लीड जनरेट करते हैं, और लीड जनरेट की गणित जो है वो क्या ध्यान रखते हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि 50 रुपए की लीड आ रही, 100 की आ रही, 200 की आ रही, अरे 2000 की आए, अगर वो प्रॉफिटेबल है तो क्या फर्क पड़ता है भाई, किसी को बताने थोड़ी नहीं जाओगे कि 2000 की लीड आ रही है। एट द एंड ऑफ द डे द गोल इज टू मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो उस माइंडसेट से आप काम करो। जब जिस दिन आप उस माइंडसेट से काम करने लगेंगे ना, आपके सामने अपने आप अपॉर्चुनिटीज ओपन है कि मैं ये भी कर लूं, ये भी टेस्ट कर लूं, ये चीज तो मैंने करी नहीं, वरना आप उसी में फंसे रहेंगे कि लीड की कॉस्ट में आप फंसे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीआरएम बहुत सस्ते सस्ते आ चुके हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, मार्केट में इंडियन सीआरएम्स हैं, हबस्पॉट वगैरह हैं, सीआरएम का कोर्स भी चल रहा है। भैया क्लाइंट को रिकमेंड करो कि सीआरएम ले लो, प्रीवियर जैसे छोटे छोटे सीआरएम्स हैं, क्या कॉस्ट लगती है, कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो जाकर आराम से, बहुत ही सस्ते हैं। ठीक है, अब देखो इन्वेस्टमेंट तो हो गई यार, अगर आप 1000 रुपए का पर मंथ का इन्वेस्टमेंट आप नहीं करना चाहते हो और आप 2 लाख रुपए का पर मंथ का जो बजट है वो खर्च कर रहे हैं, तो 2,01,000 तो हुआ, बट कितनी सहूलियत हो जाएगी, आपकी सारी ट्रैकिंग वगैरह होती है। तो ये सारी फंडामेंटल चीजें जिनको भी आपको लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट को बताने की जरूरत है। ये खुद रन कर रहे हैं तो खुद भी आप उसको कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट वाला भी बताया। थर्ड जो टाइप की फनल बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बेसिकली अपॉइंटमेंट सेटर की तरीके से होती है। ठीक है, अपॉइंटमेंट सेटर की तरीके से, मतलब अगर बिजनेस का नेचर इस तरीके से है जहां पर अपॉइंटमेंट्स की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐड चलाता हूं कि वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड वी प्रोवाइड सर्विसेज टू टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया या टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, और मैं उनसे बोलता हूं कि इफ यू वांट टू टेक अवर सर्विसेज यू कैन कम अहेड एंड शेड्यूल दिस मीटिंग। ठीक है, तो मीटिंग शेड्यूल करने के लिए हम फनल्स बनाते हैं बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स के ऊपर। जैसे बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, जैसे टाइप फॉर्म है, वहां पर फनल बना दी गई। ठीक है, जैसे टाइप फॉर्म है वहां पर फनल बना दी गई। इसके अलावा क्या हो सकता है, कैलेंडली के ऊपर बना दी गई। अब इनसे बेनिफिट क्या होता है, इनसे बेनिफिट ये होता है कि कैलेंडली एज अ टूल आपके फेसबुक पिक्सल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, और कैलेंडली के जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं वो भी आपके फेसबुक के इवेंट्स मैनेजर के अंदर आप ट्रैक कर लोगे कि मेरे एड से कौन से इवेंट्स हो रहे हैं और कैलेंडली के ऊपर कितनी बुकिंग्स हुई। उसके बेसिस पे फर्दर आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आपका कैंपेन हर उस इवेंट के बेसिस पे ऑप्टिमाइज हो सकता है जिस इवेंट को फेसबुक पिक्सल किसी तरीके से उठाकर इवेंट्स मैनेजर के अंदर पुश कर देगा। हर उस इवेंट के ऊपर आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। यही रीजन है जो मैंने आपको बताया कि अगर हम लैंडिंग पेज बनाते हैं, लैंडिंग पेज के फॉर्म के फिल होने को कन्वर्जन मानते हैं, तो उस कन्वर्जन के बेसिस पर हम कैंपेन को अपने ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कन्वर्जन आना शुरू होते हैं, जैसे नॉर्मल पिक्सल बिहेव करता है। जब कन्वर्जन आने शुरू हो जाते हैं तो फिर आपके फर्दर जो कन्वर्जन की कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होती है। फिर आप क्रिएटिव्स में और ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, कुछ ऑफर्स वगैरह डालते हैं, और ज्यादा वो रिड्यूस होने लगती है। फिर जो आपकी ऑडियंसेस बन जाती है उनकी लुक अलाइक वगैरह आप बनाते हैं, और उससे फिर और टॉप ऑफ द फनल को मजबूत करके और ज्यादा लीड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, राइट। तो आप लीड जनरेशन का केवल इंस्टेंट फॉर्म तक ही मत सीमित रखें अपने आप को कि बस इंस्टेंट फॉर्म होता है लीड जनरेशन का मतलब है सर क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही, को समझ में नहीं आ रहा। ट्राई अदर वेज ऑल्सो, एक्सप्लोर अदर थिंग्स, वहां से बेनिफिट मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने रीजंस में वही लिखा है कि जनरली 2 ही रीजंस होते हैं जिनके लिए लोग लीड जनरेशन करते हैं। लीड नर्चरिंग जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, उसमें ईमेल मार्केटिंग वाला ही ज्यादा कॉन्सेप्ट रहता है, या अपना एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं, कुछ लोग वो चीज खरीद के बेच भी देते हैं, ठीक है, तो वो एक बहुत ही सेपरेट चीज हो गई। हम लोग तो यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज अभी ध्यान रखना, ये आगे भी आएगी कि इंस्टेंट फॉर्म वाले किस तरीके के होते हैं कैंपेन्स, डायरेक्ट मैसेजिंग वाले क्यों किस तरीके से होते हैं, वेबसाइट वाले किस तरीके। अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखा दूं एक बार, तो यहाँ पर मैं एक अकाउंट में आ चुका हूँ जो कि बेसिकली एक कुरान एकेडमी का अकाउंट है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने कितनी लीड जनरेट करी हुई है, लगभग 800 से ज्यादा लीड्स जो है वो जनरेट करी हुई, वो लीड फॉर्म्स पे ही हम लोगों ने जनरेट करी हुई है, ठीक है, ऑन फेसबुक फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, यहाँ पर क्रिएटिव्स बहुत अच्छे थे, वीडियोस बहुत अच्छे थे, एड कॉपी बहुत अच्छी थी, और यहां पर हम लोगों ने फॉर्म्स को टेस्ट किया। जो आपका इंस्टेंट फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म को टेस्ट किया गया। जैसे मैं अगर इस स्पेसिफिक कैंपेन को ओपन करके दिखाऊं, मैं ऑडियंस भी आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं एडिट करके दिखाता हूं, कुछ चीजें जो है वो हाइड कर दी जाएंगी, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं नीचे, तो लोकेशन भी अगर आप देख लो तो यूके में हम टारगेट कर रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द ऑडियंस जो हमारे लिए काम कर रही थी, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने बेसिकली मुस्लिम्स को टारगेट किया है, तो उनसे रिलेटेड क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं उसको किया है। बहुत ही सिंपल चीजें रखी हैं, एंड वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट इमेजेस एंड डिफरेंट वीडियोस, एक ही एड सेट के अंदर रखे हुए हैं। और अगर मैं यहां पर आपको फॉर्म्स दिखाना चाहूं, मैं नीचे आ जाता हूं डायरेक्टली, और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं जो डिफरेंट फॉर्म्स है। आप देख रहे हो बहुत सारे फॉर्म्स है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे फॉर्म्स को डिफरेंट चीजों के लिए टेस्ट किया, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखो, अप्रोप्रिएट टाइम टू कांटेक्ट यू, मॉर्निंग और इवनिंग, दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग फॉर्म, ठीक है। एक और तरीका हम लोग देखते हैं, दूसरा जो फॉर्म है, यहां पर आप देखो हम लोगों ने इस टाइप से डाला, तो आपको लग रहा है कि ये अलग अलग चीजें टेस्ट करेगी, कभी कोई चीज काम करी, कभी कोई चीज काम कर रही है, तो इस तरीके से यू हैव टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं कोई दूसरी चीज दिखाना चाहूं अगर आपको, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इट इज बेसिकली एन एजुकेशनल कंसल्टेंसी, और यहां पर अगर आप देखो तो हम ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। मैं इसको भी एडिट करके आपको दिखाता हूं। दिस इज फॉर द पीपल हु वांट टू गो अब्रॉड टू स्टडी, ठीक है। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको कि देखो वेबसाइट को हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है, नीचे आ जाते हैं हम लोग, और यहां पर देखो तो पिक्सल हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो पिक्सल इज सिलेक्टेड, और पिक्सल के एक इवेंट के बेसिस पे कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की। अभी यहाँ पर कोई टारगेट सीपी वगैरह नहीं रखा गया है, छोटा सा बजट है यहाँ पर, ठीक है। और इस टाइप से हम लोगों ने जो इंटरेस्ट है उनको टारगेट किया हुआ है। 2 चीजों को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वीडियोज को यूज कर रहे हैं और इमेज को यूज कर रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कैंपेन, ठीक है। अब ये नहीं काम करेगा तो हम लोग इंस्टेंट फॉर्म को थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं काम करेगा तो हम लोग टाइप फॉर्म वगैरह पे फनल बनाकर उसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। हमें तो ओवरऑल चीजें देखनी है, ऐसा नहीं कि हम इस एक ही चीज के पीछे पड़ जाए, यही क्रैक होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो ये माइंडसेट आपको रखना है, बिकॉज यू नेवर नो कि ये जो मैंने ऑडियंस आपको बताई, ये सेम अगर आप अपने अकाउंट में रख दें तो हो सकता है वो ना परफॉर्म करे, राइट। क्योंकि यू नेवर नो कि हमारा क्रिएटिव जो है वो कैसा प्ले कर रहा है, हमारा ऑफर जो है वो कैसा है, हमारी सेल्स टीम जो है वो कैसी, देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स, राइट। सो ये भी समझने की आपको जरूरत है। सो यहां पर मैं एक और अकाउंट के अंदर आ चुका हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग हम लोगों ने 1800 लीड्स जो है वो जनरेट करी एट अ कॉस्ट ऑफ 225 रुपीज। अच्छा, ये हमारा रीटारगेटिंग है, क्योंकि इस वाले प्रोजेक्ट में बहुत जबरदस्त ट्रैफिक जो है वो गूगल एड से जा रहा है, ठीक है। और बाकी भी अगर आप देखेंगे तो जो हम टॉप ऑफ द फनल में चला रहे हैं वहां पर हमारे पास लीड्स आ रही है। ये सारी लीड्स कौन सी हैं? ये सारी की सारी जो लीड्स है वो हमारी वेबसाइट वाली जो है वो लीड्स है, मतलब ट्रैफिक हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहा है, वहां पर जो कन्वर्जन हो रहा है वहां से हो रहा है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। तो दिस इज समथिंग जो आपको समझने की जरूरत है कि आपको अलग अलग तरीकों से चीजों को करने की जरूरत है, ठीक है। अब लीड जनरेशन में फेसबुक के थ्रू आपको कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जो सबसे कॉमन चैलेंजेस हैं और उनका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉस्ट ऑफ लीड्स एक समस्या, लोग इसकी भी बात करते हैं, जिसकी मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे बात कर दी कि कॉस्ट ऑफ लीड मैटर ही नहीं करती, ठीक है। जिस दिन ये आपको समझ में आ गया, आप लीड्स जनरेट करने के चैंपियन हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई चीज चलती है, कोई ना कोई ऑफर चलता है, कोई ना कोई क्रिएटिव, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ऑडियंस, कोई ना कोई अप्रोच चलती है। कोई ये नहीं कह सकता। आप परेशान हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि नहीं चल नहीं रहा है, आप एक्सप्लोर करोगे तो चीजें चलेंगी, राइट। या आप सोचने लगते हो कॉस्ट कम आ जाए, कॉस्ट कम आ जाए। वो जो मैंने आपको मैथमेटिक्स बताई है ना, उस पर अगर आप फोकस करेंगे चीजें चलेंगी, ठीक है। हम सालों से करते आ रहे हैं इसी चीज को, ठीक है। सबसे पहली बात, क्वालिटी ऑफ लीड डिपेंड करती है राइट मैसेज के ऊपर, मतलब एड कॉपी। यहां पर मैसेज का सीधा सा मतलब है एड कॉपी। एड कॉपी की क्लियरिटी नहीं। आपने कहा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सिंपल, आपने कह दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। आप अगर उसको और स्पेसिफिक करो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स, बात समझ में आती। फिर आपने और स्पेसिफिक किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स लाइव, बात समझ में आती। फिर आपने बोल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लाइव है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, और स्पेसिफिक कर दिया। फिर आपने कॉस्ट उसमें बता दी। सो द मैसेज शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर,
बहुत क्लियर होना चाहिए कि एड कॉपी से कंफ्यूजन आएगी। वहां पर क्लिक करने के बाद पर्सन अगर लैंडिंग पेज पे नहीं आता और डिटेल नहीं देखता, मान लीजिए इंस्टेंट फॉर्म लगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सेकंड इज बेसिकली राइट प्लेसमेंट्स। फेसबुक के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे मैं किसी भी कैंपेन को अगर ओपन करूं तो यहां पर जब आप एड सेट लेवल पर आते हैं तो यहां आपको एक नीचे एक ऑप्शन दिखता है, ठीक है। दैट इज बेसिकली, यहाँ तो हम लोग एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स को इसमें टेस्ट करें, बट देयर इज ऑप्शन ऑफ मैनुअल प्लेसमेंट। तो आप मैनुअल प्लेसमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और जनरली आप मैसेंजर या ऑडियंस नेटवर्क जो है इनको ऑफ करते हैं। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को ही मेजरली रन करें, क्योंकि यहीं से जो लीड्स की क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। अगर आपकी लीड्स की क्वालिटी खराब आ रही है तो बिल्कुल इनको हटा दें, और ये चीज आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर जाएंगे सेगमेंटेशन में, और सेगमेंटेशन में आप जाएंगे और प्लेसमेंट वाइज सेगमेंट करेंगे तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि आपकी जो ज्यादा से ज्यादा लीड्स है वो कहां से आ रही है, किस डिवाइस से आ रही है, किस प्लेसमेंट से आ रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द एक्शन। अब यहीं पर एक और चीज आती है कि अगर आप फेसबुक एड्स के अंदर यूटीएम पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सी लीड किस प्लेसमेंट से आई है और उस लीड का क्या हुआ, ठीक है। मान के चलते हो सकता है कि जो लीड फेसबुक से आ रही हो वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स हो, ठीक है, और कन्वर्ट नहीं हो रही। तो आपको लग रहा है नहीं फेसबुक से आ रही है, सही लीड्स होंगी, कन्वर्ट आपको ही नहीं पता ना कि कन्वर्ट हो रही है नहीं, क्योंकि आपने आगे जाके उसकी मैपिंग नहीं करी हुई। लीड्स तो आगे आपको यहां से पता चल गया 23 लीड्स आई हैं भाई फेसबुक से, बट कौन लोग थे वो 23, ये आपको नहीं पता ना जब तक आप वो मैपिंग नहीं करेंगे, वो सीआरएम वगैरह आपके पास नहीं होगा, या आप गूगल शीट के ऊपर कहीं जो है वो रिकॉर्ड को ट्रैक नहीं करेंगे। तो यूटीएम पैरामीटर्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, सो दैट यहां से जो लीड गई वो एक्चुअली लीड क्या थी, किस प्लेसमेंट से गई, किस ऑडियंस से गई, किस एड कॉपी से गई, और लीड ही तक हमें नहीं रुकना है, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो भी तो हमें समझने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हिच कैन आल्सो इंप्रूव योर एड कॉपी, या इसकी एनालिसिस कैन गिव यू वेज टू इंप्रूव योर एड कॉपी। आई बिलीव ये प्लेसमेंट वाली बात समझ में आएगी। राइट ऑडियंस, व्हेन आई एम सेइंग राइट ऑडियंस, आज के टाइम में ऑडियंस कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है फेसबुक एड्स के अंदर। राइट ऑडियंस इज बेसिकली आप टॉप ऑफ द फनल यूज कर रहे हो, मिडिल ऑफ द फनल यूज कर रहे हो, बॉटम ऑफ द फनल यूज कर रहे हो, वेदर यू आर ट्राइंग एवरी एस्पेक्ट और नॉट। आपके पास अगर पहले से कस्टमर लिस्ट थी तो आपने लुकलाइक उसकी बनाई या नहीं बनाई, या बस केवल आप ये सोच रहे हो कि बस हम जो कोल्ड ऑडियंस है उसको यूज करते चले जाएंगे, राइट। अगर आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर पहले से इंगेजर्स हैं तो क्या आपने उस पर्पस के लिए कोई ऑडियंस बनाई या नहीं, तो दैट इज बेसिकली द राइट ऑडियंस। राइट फॉर्म, राइट लैंडिंग पेज। राइट लैंडिंग पेज का मतलब आप कॉन्टिन्यूअसली सीआरओ करते रहें। राइट फॉर्म का मतलब जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि यू हैव टू टेस्ट थिंग विद द फॉर्म्स आल्सो, राइट, वो करने की जरूरत है। एंड फिफ्थ इज बेसिकली द फनल। मैसेज ही पूरा ओवरऑल नहीं क्लियर है, ऑडियंस कुछ और है, टारगेटिंग कुछ और है, ट्रैकिंग आपकी सेटअप ही नहीं है, सो देयर इज लाइक फनल प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट एंड सर्विस आल्सो मैटर्स, ठीक है। मान के चलते हैं आप ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे सर्विस को सेल करने की कोशिश करें जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो जैसे नॉर्मल मार्केटिंग काम करती है वैसे एडिशनल मार्केटिंग भी काम करती है, उसकी यहाँ पर डिमांड नहीं होगी। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको फेसबुक एड्स के लीड जनरेशन से समझ में आई होंगी। जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उनका आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, टेस्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रखें। फेसबुक एड इज इक्वल टू टेस्टिंग, ये बात आप मान के चले। देयर इज नो वे जिसमें एक चीज हमेशा काम करेगी। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि हमारे दो सेम टाइप के क्लाइंट्स के लिए सेम स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। सो यू ऑलवेज हैव टू फिगर आउट अ वे जिससे आप चीजों को क्रैक कर पाए, राइट। क्रैक करने का मतलब यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो पाए, राइट। सो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।